तो यही तो हो रहा है, या तो जांचें ठंडे बस्ते में चली जा रही हैं या फिर जांच हो रही है तो उसमें लोगों को क्लीन चिट मिल जा रही है। सवाल बड़ा ये उठता है कि यदि अजेंद्र अजय को और बीकेटीसी को उन्होंने क्लीन चिट दे दी तो 229 किलो सोना, जिसका हवाला दिया गया था स्वयं अजय अजेंद्र के मुखारबिंद से, हमारे पास वो प्रतिष्ठित समाचार पत्रों की मोटे मोटे अक्षरों में छपी हुई हेडलाइंस है, जिसमें बकौल अजेंद्र अजय दानी दाता ने केदारनाथ धाम को स्वर्णमय कर दिया। उनके द्वारा ये जानकारी दी गई, किसी को जानकारी थी थोड़ी। बतौर बीकेटीसी के अध्यक्ष तत्कालीन अजेंद्र अजय ने ये कहा, ये उत्तराखंड की जनता को, मीडिया को, विपक्ष को ये जानकारी दी थी कि 229 किलो सोना 19 घोड़े खच्चर का इस्तेमाल करके केदारनाथ धाम पहुंचाया गया। कौन सा इसमें जो है, कितने लोग लगे, कितनी ढुलान पड़ी, ये सारी जानकारी मतलब डिटेल दी गई अजेंद्र अजय के द्वारा इस पूरे प्रकरण में। अब वो सोना हम जानना चाहते हैं, यदि क्लीन चिट दी गई है तो जो जांच करता है उनसे मैं पूछना चाहती हूँ, पाताल निगल गया या आसमान खा गया, वो सोना गया कहाँ? हमने तो नहीं कहा वहां सोना चढ़ाया गया है, अजेंद्र अजय ने कहा था। अब अजेंद्र अजय अपनी बात से फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, वो तो सोने का पानी चढ़ा हुआ था, चांदी की परतें थी, वो तो कांसे की परतें थी। तो एक तमाशा हो रखा है उत्तराखंड के अंदर कि पहले या तो जांच होती नहीं, किसी प्रकरण की जांच होती है तो इस तरह से क्लीन चिट दे दी जाती है। मैं तो जो जांच करता है उनसे निवेदन करूंगी कि गहराई तक, जड़ तक जाइए और बताइए, यदि अजेंद्र अजय को क्लीन चिट दे रहे हैं तो कोई हमें गुरेज नहीं है, लेकिन सोना खाया किसने ये तो बता दीजिए। योजना को लेकर भाजपा नहीं, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और संविधान को मजबूती से, उनकी जड़ें मजबूत करने के लिए काम कर रही है। आप देश की सुरक्षा के साथ सेंधमारी कर रहे हैं। ये 4 साल के जो अग्निवीर आप फौज में भर्ती कर रहे हैं, इनका जो ट्रेनिंग पीरियड है उससे ज्यादा ट्रेनिंग पीरियड तो एक एनसीसी और स्काउट गाइड के कैडेट का होता है। आप इन 4 साल के जो हमारे फौजी हैं, इनको ना आप कैंटीन सुविधा दे रहे हैं, ना एमएस सुविधा दे रहे हैं, ना आप इनको पेंशन दे रहे हैं, ना इनको शहीद का दर्जा दे रहे हैं। यदि इन 4 सालों में इनकी शहादत हो जाती है, इनको कोई शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है। और तो और देश की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा कंप्रोमाइज आप कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, एक युवा को यदि पता हो कि 4 साल के बाद उसको फौज से निकाल दिया जाएगा और वो बेरोजगार हो जाएगा, तो क्या वो अपना तन मन धन समर्पित करेगा माँ भारती के लिए? क्या वो अपनी जान दांव पे लगाएगा? क्योंकि जिस फौजी को हम देखते आए हैं, फौज के अंदर जो सैनिक, जो अधिकारी भर्ती होते हैं, वो अपने ताउम्र के लिए होते हैं और उनको पता होता है कि उनके परिवारों का ख्याल जो है उनकी सरकारें और उनका समाज रख रहा है। लेकिन यहाँ तो आलम ये हो गया कि उत्तराखंड सैन्य प्रधान प्रदेश है, इसके हर परिवार में बेटे, दामाद, पिता, पति, भतीजे, किसी न किसी रूप में आपको एक फौजी मिल जाएगा। तो आज आलम यह है कि ये इन अविवाहित रह जा रहे हैं, इनसे कोई शादी नहीं करना चाह रहा है, कि लोगों को लग रहा है कि 4 साल की नौकरी है, उसके बाद भविष्य का कोई ठिकाना नहीं है। तो कहीं ना कहीं अवसादग्रस्त हो रहे हैं हमारे युवा। काम आप सारा लेंगे उनसे, लेकिन आप उनको वो दर्जा नहीं देंगे एक सैनिक का। तो पहले दिन से ऐसा नहीं है कि अचानक कांग्रेस पार्टी सपने से जागी है और अग्निवीर का विरोध कर रही है। जिस दिन से ये योजना लॉन्च हुई है, हम उस दिन से कह रहे हैं कि ये देश के साथ छला हुआ है ये योजना, और ये युवाओं के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात है। आपके द्वार छोड़ दीजिए, धामी जी से मैं पूछना चाहती हूँ, 4 साल हो गए आपकी सरकार को। आपके मंत्री सचिवालय में बैठते हैं क्या? आपके मंत्री विधानसभा में बैठते हैं क्या? आपके मंत्री अपने घर पे जनता दरबार लगाते हैं क्या? आपके मंत्री भाजपा कार्यालय में बैठते हैं क्या? आपके मंत्री तो ऐसे हो गए जैसे गधे के सिर से सींग, गायब ही है हर जगह से। आपका 4 दिन पहले का बयान मुझे याद है, जिसमें आप निवेदन कर रहे हैं मंत्रियों से कि सचिवालय में बैठा करो, जनता की समस्याएं सुना करो। तो अगर एक मुख्यमंत्री को अपने मंत्रियों से हाथ जोड़कर निवेदन करना पड़ रहा है, तो आप सोचिए कि जनता आखिर इन लोगों को ढूंढे तो ढूंढे कहां? माइक्रोस्कोप लेकर जनता ढूंढ रही है, लेकिन मंत्री हाथ नहीं आ रहे, विधायक हाथ नहीं आ रहे, क्योंकि सब कमाई करने में लगे हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार जो है, तो जिसके हाथ जो लग रहा है, जिसके हाथ खनन लग रहा है वो खनन कर रहा है, जिसके हाथ लकड़ी लग रही है वो लकड़ी ले रहा है, जिसके हाथ भूमि लग रही है वो भूमि ले रहा है। तो जनता की किसी को नहीं पड़ी है, और इसका सबक आपको उत्तराखंड की जनता भी 2027 के चुनाव में सिखाने वाली है। क्योंकि जिस तरह से आपने जिन दावे और वादों के साथ अपनी सत्ता बनाई थी, उन पर आप खरे नहीं उतरे हैं। और अब आप कह रहे हैं सरकार आपके द्वार, जब आपकी चलाचली की बेला है, विदाई की बेला है।
आपके आखिरी साल में अब आपको जनता याद आने लग गई है, क्योंकि आपको पता है इसी जनता के पैर पखारने हैं आप 2027 में। 4 साल तक आपने जनता को दूध में से मक्खी की तरह बाहर रखा और 5वें साल में आपको अचानक जनता याद आने लगती है। तो जनता, आप जाइए तो सही दरबार, जनता बैठी है इंतजार में आपके, जैसे आपके कुछ और मंत्रियों का और विधायकों का हश्र हुआ है, जनता वही हश्र करेगी।